एक साल छत्तीसगढ़ बदहाल कहना है कांग्रेस का, और इसी नारे के साथ कांग्रेस ने अग्रसेन चौक में धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई भी शामिल रही, जहां उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार साए हो रहा है, आमजन का हाल बेहाल हो गया है, बेरोजगारी चरम पर है। जहां 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की घोषणा के पत्र में बात कही गई थी, और उसमें किसानों के साथ छलावा किया है और किसानों को हवाले का पैसा वसूला जा रहा है। वरदाने की कमी और तौल में भी अधिक खाद धान की खरीदी किसानों से की जा रही है। ये सरकार एक मुश्त राशि किसानों को न देकर उनके साथ धोखा किया है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार एक साल बेमिसाल की उपलब्धि किस आधार पर गिना रही है, जबकि पूरे प्रदेश में हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, दंगा जैसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिनको रोकने में सारी सरकार नाकाम हो रही है। जहां इस सरकार में कलेक्टर ने आग लगा दी गई है, लेकिन ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। जी, आज को प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है और क्या कुछ वजह है? जैसे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने 1 साल हो गया है। बीजेपी वाले 1 साल बेमिसाल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको पता है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है ये पूरे 1 साल बदहाल रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज यहाँ धरना प्रदर्शन और पंपलेट पोस्टर प्रदर्शन से 1 साल बदहाल कार्यक्रम मना रहे हैं। आप सबको पता है, चाहे अपराध की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे एक एसपी कलेक्टर जैसे बंगला ऑफिस की जल जाने की बात हो, आज जब से बीजेपी की सरकार आई है हर वर्ग के लोग परेशान हैं, अपराध बढ़ गई है, आज किसान वर्ग भी परेशान है। मैं बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस हिसाब से 1 साल बेमिसाल कर रहे हैं। आपका जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को एक मुश्त धान का पैसा देंगे, जबकि आज ऐसा नहीं हो रहा है। किसानों को मात्र 2300 रुपये पैसा दिया जा रहा है। हमारे किसान भाइयों को आज कई जगह हम धान खरीदी केंद्रों में कई जगह निरीक्षण भी किए हैं। हमारे शासनकाल में ढुआने का उनको पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन कई ऐसे अपने धान खरीदी केंद्र हैं जहां किसान खुद या फिर ढो के ऊपर चढ़ा रहा है, उनसे या फिर 6 रुपया उनसे ढुआने का पैसा लिया जा रहा है। बीजेपी तो बोल रही है कि हम महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं, रोजगार की बातें कर रही है, क्या कुछ वजह है? वो महिलाओं को जो 1000 की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, लेकिन उसमें से कई ऐसे हमारे परित्यक्ता महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, हमारे कई पेंशनधारी महिलाएं हैं जिनको 1000 नहीं मात्र 500 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने ये छलावा किया है महिलाओं के साथ कि 1000 दे के, और कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका रेट बढ़ा दिया गया है। एक प्रकार महिलाओं को दे रहे हैं, बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं से, उन्हीं के रसोई से कई दाम को बढ़ा के उनसे लूटने का भी काम सरकार कर रही है। कई मोर्चों पे कांग्रेस सरकार जो है कि विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, ये सब बातें भी सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ करेंगे? मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आपको भी पता है कि हर एक मुद्दा पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय बैस जी हर एक मुद्दा को उठाए हैं। हर एक मुद्दा रहा है, उसमें संगठन हर जिला मुख्यालयों में उसका धरना प्रदर्शन भी हुआ है, हम चक्का जाम भी किए हैं, हम ज्ञापन भी सौंपे हैं। हम हर मुद्दा को उठा रहे हैं जो जनहित की मुद्दा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस कठोर और एक सशक्त रूप से उसको उठाने का काम किए हैं। जी, आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन बातों को लेकर किया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है? भाजपा की सरकार को 1 साल पूरा हो गया 13 तारीख को, और वो लोग इसको अपनी उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं भाजपा सरकार पर। पूरा छत्तीसगढ़ 1 साल भाजपा की सरकार से कितना बदहाल है ये किसी छुपा नहीं है। आप देखते होंगे कि जितना शांति था छत्तीसगढ़, शांति माना जाता था, आज पूरा अशांत फैला हुआ है। भ्रष्टाचार, हत्या, लूटपाट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले नवंबर महीना में एक सप्ताह में 9 हत्याएं हुई थी। रायपुर शहर जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, देश प्रदेश का राजधानी है, और वो ये बोलते हैं कि हम शांति प्रिय छत्तीसगढ़ सरकार को चला रहे हैं, और किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, युवाओं के हित में, कर्मचारियों के हित में काम किया। उन्होंने जो घोषणा किया था
उसमें एक भी घोषणा पर खरा नहीं उतरे। एक घोषणा पे वाहवाही लेते हैं, अपना पीठ थपथपाते हैं महतारी बंधन योजना के नाम पर, और ये महतारी बंधन योजना मात्र आधा उसे पूरा इन लोगों ने नहीं किया। उन्होंने जो घोषणा किया था कि हम हर एक शादीशुदा महिला को 1000 रुपये उपलब्ध कराएंगे, पर कुछ महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। और आपके क्षेत्र की जो मंत्री भी हैं वो दावे कर रही हैं कि हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं, साथ में जो तीर्थ दर्शन था जिसे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था, आप उस समय वर्तमान में विधायक भी थे, संसदीय सचिव भी थे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमारे जो जिले की जो मंत्री हैं वो अपने आप पर खुद नहीं समझ पा रही हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रही हैं कि उनके जेठ जो है शराब पीकर बिहार बस स्टेशन में हंगामा किया और पुलिस वालों को धमकी देते फिरा कि सूरजपुर आओ बताते हैं, तो वो किस हद से काम कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। एक भी निर्माण काम भूपेश सरकार ने जो निर्माण काम स्वीकृत किया था उन कामों को भी इन लोगों ने आज तक प्रारंभ नहीं कर पाया है। अपने जो बजट से एक काम आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है, और जो काम चल रहे हैं वो जो निर्माण है गुणवत्ताहीन है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, इसका कोई माई बाप नहीं है, और जो ठेकेदार काम किए हैं उनको भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। ये सरकार किसानों की धान नहीं खरीद पा रही है, ये सरकार बच्चों को शिक्षक नहीं दे पा रही है, ये किसी भी रास्ते पे सफल नहीं उतर पा रही है। ये सरकार मात्र डबल इंजन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, मोदी जी के गारंटी के नाम पर गुमराह कर रही है, और ये साबित करना चाहती है कि हम अच्छा सरकार दे रहे हैं, पर यहाँ की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि डबल इंजन के नाम पर इन लोगों ने वोट लिया और लोगों को गुमराह किया, और आज भी लोगों को गुमराह कर रही है।